हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है। अभी पता नहीं क्यों आवाज़ भारी भारी थोड़ी निकल रही है। अच्छा, इधर लाइट की रोशनी सही आ रही, उधर नहीं आ रही थी। और अभी हम सो के उठे हैं। टाइम तो ज़्यादा हो रहा है, 9:30 बज रहा है। झूठ क्यों बोले, क्योंकि मैं रात भर ना सो नहीं पाई हूँ। अभी भी मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई है, आप आँखों से देख सकते हैं। सर में पता है, सर में खुजली होने लगी, जो कि मैंने कल ही सर धुला था। हाँ, कल ही पूरा डस्ट हो गया, धूल धूल हो गया, क्योंकि रात में इतनी आंधी आई ना कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं पूरी रात में सच बताऊँ, मैं सो नहीं पाई हूँ, डर के मारे। इतना आवाज़ आ रहा था, भाट भाट। और हमारे यहाँ जाल है ना, तो हमने जाल को ढका हुआ था, वो सारी चीज़ें उड़ गई। हाँ, और कल ही मैंने घर की सफाई की थी। बहुत बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और जैसे होता नहीं, बारिश आने वाली रहती है तो मैसेज आने लगती है कि यहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है, ये वो। तो मैसेज आया कि मतलब यहाँ पे बारिश भयंकर होने वाली। मैं इधर का गेट खोल के इधर का हाल दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा अंदर तक धूल मिट्टी डस्ट आया है। ये देखिए वो बारिश, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे खुला हुआ है ऐसे। तो हमने आधी पन्नी से ढक रखी, आधी खोल रखी। अब सोचिए, रात में बारिश हुई, आंधी आई, तो ऐसे मौसम में फिर धूप हो गई तो कितनी मतलब गर्मी बढ़ गई। इसीलिए आदमी और बीमार हो जाता है। तो रात भर मुझे ना अच्छे से नींद नहीं पड़ी। फिर मैं 5 बजे सोई हूँ, अभी 9:30 बज रहा, उठ गई, क्योंकि ज़्यादा वैसे भी हो जाता है तो नींद नहीं आती। अभी चल रही हूँ मैं, बाल को पहले मैं समेट लूँ। देख रहे हैं मेरा बाल कैसे हो गया है। बाल समेट लिया, चल रही फटाफट। आज फिर पूरे जगह की सफाई करनी, पूरे घर की सफाई करनी है, क्योंकि इतनी भयंकर आंधी तूफान आई थी कि क्या ही बोलूं। जाल पे जितनी चीज़ें डली हुई थी सब उड़ गई, सब। पूरा घर एकदम डस्ट हो गया। अगर बारिश हो, मतलब वैसा मौसम हो, तो 1-2 दिन रहे तो ठीक है। अगर हो के फिर सुबह धूप आ जाएगी तो फिर इंसान बीमार पड़ेगा ही ना, और गर्मी बढ़ जाएगी फिर तो। और रात में तो लाइट ही कट गई थी, और फिर लाइट आई तो इतनी कम लाइट आई कि उससे ना कूलर चल रहे थे ना पंखे चल रहे थे। सोचिए, जब पंखे नहीं चल रहे थे तो फिर एसी कूलर कहाँ से चलेगा। ये देखिए जो बुरा हाल हुआ घर का, धूल मिट्टी डस्ट। कूलर इधर लगा हुआ था तो मैंने फिर उधर कर दिया। क्या करूं, लाइट आ ही नहीं रही थी, नींद भी नहीं पड़ रही थी, फैन नहीं चला। फिर मैंने इन्वर्टर से फैन चला। ये देखिए पूरा यहाँ पे जाल डाला हुआ ना, ये खुला हुआ है, तो मैंने इसको ढकवाया हुआ था पर, लेकिन इसमें जो हमने पन्नी डाल के ढकवाई थी वो सब उड़ गई। तो बुरा हाल हो गया था। और बाहर का तो आप लोगों को दिखाई दिए। चलिए मैं फटाफट क्या करती हूँ, सारा कुछ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम से मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक डल पड़ जाएगा। आंखों में अभी भी नींद भरी, पर मुझे पता है नींद नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ये भी है कि काम भी करना है। तो सो जाऊँगी तो फिर काम बहुत लेट हो जाएगा। चलिए काम करके सारा फिनिश करके तब मैं उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सफाई करनी स्टार्ट कर दी, और फर्स्ट मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि किचन में भी जाली वाली भी खिड़की लगी है, कांच वाली भी लगी है। तो अब कांच वाली गर्मी की वजह से मैंने ओपन करके रखी है, और तो जाली वाली जो थी उससे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह था। और वैसे ज़्यादातर मैं किचन रात में साफ़ करके रखती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी दिन अगर थकी हूँ
कहीं से आई हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, तभी मैं छोड़ती हूँ किचन में, नहीं तो मैं सब क्लीन करके तभी सोती हूँ किचन वगैरह। तो मैंने सारे डिब्बे वगैरह सब पे डस्टिंग भी कर दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं भरता। कभी कभी होता है ना कि मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी, अभी तो नहीं, अभी तो कोई इतना नहीं बोलने वाला है। पहले मम्मी वगैरह बहुत डांटती थी कि ये एक मतलब जिस तरीके से तुम हरकतें करती हो ना, ऐसे लोगों को पागल बोला जाता है, मेंटल बोला जाता है। हम कहे क्यों? तो जब पूछते थे ऐसा क्यों, बोले कि हाँ, जो पागल लोग होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा सफाई करते हैं, इतनी ज़्यादा सफाई करने के चक्कर में ना खाना खाती हो ना चाय पीती। और मैं सच बताऊं, अगर मैं घर गंदा देख ली, किचन गंदा देख ली, कहीं भी XYZ, तो मैं फर्स्ट सफाई करना पसंद करूँगी, खाना पीना सब छोड़ दूँगी। तो वही हाल आज होने वाला है मेरा, क्योंकि इतनी भयंकर आंधी आई। आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि मैं छत पे जब गई जाल पे कुछ डाल दूं तो इतनी तेज़ हवा थी कि मैं वहाँ छत पे गिर गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गिर गई। जब मैं गिर गई तो मैं वापस आ गई, भाई मैं नहीं डाल पाऊँगी, इतनी तेज़ आंधी थी। मतलब दूसरों के छत के गमले आके हमारे छत पे गिरे हुए थे, तो हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। और मुझे रात में इतना डर लगने लगा कि मैं सो भी नहीं पा रही थी डर की वजह से। लाइट सारी कट गई, सब कुछ मतलब एकदम अंधेरा हो गया यहाँ पे। सिर्फ पहले बहुत आंधी तूफान आया 20 मिनट तक, उसके बाद फिर बारिश आई, लाइट भी कट गई। तो फिर जब लाइट ऐसी आई, इतनी कम लाइट थी कि ना उससे कूलर चल रहा था। सोचो जब फ़ैन नहीं चल रहा है तो कूलर कहाँ से। बट इतना मेरा दिमाग नहीं काम किया कि मैं जाऊँ इन्वर्टर डायरेक्ट ऑन कर दूँ और लाइट से उसका कनेक्शन ही एकदम ख़त्म कर दूँ। बट इतना दिमाग ही नहीं चल रहा था, और मुझे सच बताऊँ मुझे डर लग रहा था। और हमारा इन्वर्टर ये मैं जहाँ सफाई कर रही हूँ बाहर सीढ़ी के नीचे रखा हुआ है, तो मैं डर की वजह से ना मैंने गेट खोला और ना मैं बाहर गई। और आप देख सकते हैं मैं पूरे कितने मतलब उससे सफाई कर रही हूँ, और ये मॉर्निंग का ही टाइम है और फिर भी इतनी तेज़ धूप आ गई। मैं पहले सारे प्लांट इस साइड में रखी थी, इस दीवार से, बट क्या हो रहा था कि गर्मी की वजह से मैंने इधर रख दिया था, धूप बहुत तेज़ आ रही थी। इधर इस दीवार से बिल्कुल भी पेड़ पौधों में ना हवा भी नहीं लग रही थी, धूप भी नहीं लग रही थी, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा येलो येलो पत्तियाँ हो रही थी उसमें, तो झड़ भी रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इधर हवा भी नहीं लग रही, उल्टा साइड पड़ रहा था, तो मैं सारे प्लांट उधर रख दिया। और इधर मेन गेट के सामने बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो रहा था। प्लांट मैं और ले आऊँगी, जहाँ से मैं लाई थी, मुझे जो प्लांट चाहिए था वो नहीं था, तो मैंने उनसे बोला है, तो बोले कि अब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो 15 से 20 दिन बाद आ जाएंगे, तो मैं और भी प्लांट लाऊँगी, जब लगाऊँगी तो दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे धुलाई नहीं कर सकती, नहीं तो मैं पाइप लगा के धुलाई कर सकती थी, क्योंकि यही सीढ़ी के नीचे हमारे इन्वर्टर रखे हुए हैं, तो उसमें पानी जाएगा। तो मुझे डर लग रहा था कहीं करंट वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए मैं सारा पोछा ही मार रही हूँ हाथ से। और स्टैंड से पोछे के उससे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे इतना अच्छा से क्लीन नहीं हो पाता। और मैं उधर घड़ी देख रही थी कितना टाइम हो रहा था, तो मैं सच बताऊँ 12:30 कि 12:45 हो रहा था, मुझे याद भी नहीं है। तब मैं जाके चाय और सैंडविच बनाई थी, उसको पी। और मुझे ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, जैसे मैंने एक सिप चाय पी तो मुझे ऐसे चक्कर सा फील होने लगा, तो इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के एक बार कि मैं लेट गई। फिर लेटने के बाद जब मैं उठी तब उसके बाद मैंने जल्दी से चाय ख़त्म किया और वो सैंडविच। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी के ऊपर जाल है, तो यहाँ पे ज़्यादा गंदगी आई थी और मैंने ग्रीन घास वहाँ पे डाल रखी है, तो सारा कुछ वहाँ पे हमने धुलाई किया, साफ़ किया। फिर बहुत ज़्यादा डस्ट था। और ये हमारे रूम के बगल से है, यहाँ पे भी एक जाल है, मतलब इस घर में ना जाल दो जगह है, तो जो हमारे रूम के बगल से वहाँ पे ज़्यादा बड़ा जाल है। और मैंने थोड़ा ओपन करके रखा है क्योंकि मैं इसको ढक दी थी ना, बहुत घुटन हो रही थी। और हमारी वॉशिंग मशीन इसी साइड रखी, तो इसीलिए मैंने इसी साइड स्टैंड भी रख दिया है कि हमारे कपड़े भी यहीं सूख जाते। मैं बाहर नहीं रखती, क्योंकि बाहर रखूँगी तो कोई भी आएगा डायरेक्ट कपड़ों पे ही नज़र पड़ेगी, तो क्या मतलब। अगर हमें बहुत ज़रूरत लगेगी तो मैं सर्दियों में रखूँगी, अभी नहीं, अभी मैं इसी साइड रखती हूँ। और ऊपर जाल लगा हुआ है तो अच्छे से हमारे कपड़े भी सूख जाते हैं, मुझे बाहर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आधा जाल को ओपन करके रखी हूँ और आधे को बंद कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक चीज़ की ऐसे सफाई की है, धुलाई सफाई। सच में मेरे अंदर ना सफाई का बहुत बड़ा कीड़ा है। उसके बाद मैं बाहर साफ़ वाफ करके अंदर आई तो देखी मेरे सारे बाल गीले हो गए थे पसीने की वजह से। फिर से मैंने उसको ओपन किया और फिर से
क्लीन किया। बस सोचो वही मैंने चाय ब्रेड खा के सारे काम में पूरे दिन लगी रही। फिर इधर मैं आ गई रूम में डस्टिंग वगैरह करने के लिए, जो कि कल मैंने सारा कुछ XYZ मतलब सब कुछ किया हुआ था, सारे सामान हटा हटा के। बट आज मुझे ना वो जो एकदम खिसकने वाली अजीब सी जो मिट्टी होती वो मुझे लग रहा था। तो हमारा घर ऐसे ही साफ़ नहीं दिखता और इतना क्लीन नहीं दिखता। आप हमारे घर में ना एक भी जगह अगर डस्ट भी दिखा दोगे तो मैं बोलूँगी कि हाँ आप सच बोल रहे हो। मेरे घर में ना कहीं आपको डस्ट भी देखने को नहीं मिलेगी, कि आप फिंगर भी टच करोगे ना तो भी साफ़ रहेगा। मैं इतनी सफाई करती हूँ। मैं पूरे दिन ना खाना बनाया ना पीना बनाया, बस मैं वही 2 ब्रेड खा के पूरे टाइम मैं सुबह से शाम तक लगी रही और काफ़ी दोपहर हो गई थी। अगर आप खाना मेरा मानना है अगर मैं खाना वाना खाने लगती हूँ तो मुझे फिर आलस आने लगता है, काम करने का मन नहीं करता। दूसरी बात, करना मुझे ये पता है, खाना भी मुझे बनाना है, डस्टिंग भी मुझे करना है। तो मैंने खाना कुछ अपने लिए बनाया ही नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं सारा काम ख़त्म करके तभी मैं करूँगी। और ये कूलर हमारा हॉल में लगा हुआ था, बट मैं रात में उठा के ना अंदर की तरफ कर दी। अंदर की तरफ नहीं की हूँ, मैं मेन गेट पे रख दी हूँ, क्योंकि रात में जब लाइट नहीं आ रही थी तो AC भी बंद हो गया था। तो मैंने सोचा इन्वर्टर से कूलर ही चला लेते हैं, नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर इसलिए मैंने कूलर को जो है इस साइड में कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अपना अंदर वाला मेरी सांस फूलने लगी बोलते बोलते। फिर मैं अपने सोफ़े वगैरह जहाँ दूसरे रूम में जो लगा रखे हैं, दूसरा रूम नहीं है, डाइनिंग एरिया में मैंने एक तखत डाल रखा है, और फिर ये लिविंग एरिया मान सकते हैं आप। यहाँ पे मेरे सोफ़े झूले और जो एक और सोफ़ा है अलग से, मैंने सारा कुछ यहाँ पे डाल रखा है। और अब की बार हमने TV रूम में ना लगवा के हॉल में ही लगवा दिया है, मतलब जहाँ पे सोफ़े वगैरह हमारे रखे हैं हमने वहीं पे लगवा दिया है। क्योंकि अंदर रूम में TV लगवा लो तो जो कोई बाहर से आता है, कभी आता है घर से, तो वो TV नहीं देख पाता था। तो अभी हमारे पास एक ही TV है, वो भी बड़ी है, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि वहीं लगी रहे तो ज़्यादा सही है। उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैं गई अपना पार्सल ली और इधर अब चल रही हूँ। जल्दी से पोछा कर लेती हूँ, जितना हो सकेगा तो मैं इससे करूँगी, नहीं तो जहाँ मुझे लगेगा साफ़ नहीं लग रहा है फिर मैं हाथ से लगाऊंगी। आप देख सकते हो ये मेरा, इसको मैं पूजा घर बना रखी हूँ। इसमें मैं अभी कोई बेड वगैरह नहीं डाल रखी, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा सामान मेरा अनबॉक्स हुआ ही नहीं, मैंने ऐसे ही पैकिंग रख दी है। तो एक रूम ये भी है, आप सोच सकते हो इतना बड़ा घर, पूरा एक एक सामान मैंने साफ़ किया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने डस्टिंग नहीं की, सफाई नहीं की। तो सारा कुछ करके फिर मैं दूसरे रूम की भी मैंने सफाई तो कर लिया था, पोछा वगैरह किया, फिर यहाँ का मैंने पोछा किया। ऐसे करते करते मुझे शाम हो गया था, 5 साढ़े 5 होने वाले थे। मैं घड़ी भी नहीं देख रही थी और मैं नहाई भी नहीं थी। मतलब आज के दिन मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। और एक चीज़ आप लोगों से बोलना भूल गई, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़, आप लोग वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस अब 5:30 होने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है, नहीं 5:30 हो जाएगा। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा सर दुख रहा है ना, ऐसे लग रहा है मैं रोने लगूँगी। मुझे मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। सुबह से मैं बिना खाए पिए काम में लगी थी। क्या हुआ था, पूरे कपड़े गीले हो गए थे, सारे कपड़े गीले हो गए थे कि मैं खाना नहीं खा सकती थी। कि मैं चाह के भी सोचती कि मैं खाना खा लूँ, तो कपड़े इतने गीले हो गए थे कि मन ही नहीं कर रहा था। ये मैंने खीरा, ये आप मूंगफली और शिमला मिर्च की सब्ज़ी और ये रोटी, जैसे भी मतलब इतनी थकान हो रही थी, आप समझ सकते हैं कि इतना काम करने के बाद फिर बंदा खाना बनाए फिर खाए। हमें मतलब कोई उम्मीद नहीं है किसी से कि हाँ कोई है ही नहीं, तो उम्मीद कहाँ से करेंगे। तो अब चल रही हूँ खाना खाने, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि कल रात में भी मैं सोई नहीं हूँ अच्छे से, परसों रात में भी नहीं सोई हूँ। परसों रात में मैं डर गई हूँ, कल पूरी रात आंधी तूफ़ान आया, सारा कुछ उड़ गया। अब आप देखे ही हैं कि कितनी सफाई करनी पड़ी। तो आज मैं ना जल्दी सो जाऊँगी, मेरा इतना सर दुख रहा है, ऐसे लग रहा है मैं पागल हो जाऊँगी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो कर दिया करो यार, उसमें कौन से पैसे लगते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।